नमस्कार एंड वेलकम टू द स्टडी फ्रॉम मैं श्रीकांत। नाउ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं और अगले 4 साल देखना यह दिलचस्प होगा कि अमेरिका के लिए क्या बदलाव ला रहे हैं। बाय द वे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू द स्टडी फोरम। जब भी कोई नया अमेरिकी राष्ट्रपति बनता है तो उनकी नीतियां पूरे विश्व पर असर डालती है, लेकिन ट्रंप का तरीका बाकी नेताओं से अलग है। वे किसी भी गठबंधन या संगठन को चुनौती देने से पीछे नहीं हटते। इस बार उनका निशाना बना है G20, जो दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मंचों में से एक है। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप सच में G20 को खत्म करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल कई बड़े बड़े समिट होते हैं, लेकिन अगर बात करें 3 सबसे अहम और पावरफुल समिट की, तो G7, G20 और ब्रिक्स। G7 जिसमें 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शामिल है: अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इसे हर बार एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया जाता है। G20 अगर बात करें तो 20 सबसे बड़े देश शामिल हैं। इसमें विकसित और विकासशील दोनों की तरह अर्थव्यवस्था इसमें शामिल है। भारत इस ग्रुप का मेंबर है और इसका अहम हिस्सा माना जाता है। वहीं पर ब्रिक्स की अगर बात करें ना, तो इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। भारत ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है, यानी जब ये ग्रुप बना था तब से भारत इसका हिस्सा रहा है। इसमें से G20 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें G7 के सबसे बड़े देश भी शामिल होते हैं, ब्रिक्स के पावरफुल देश भी। यानी ये मंच ऐसा है जहां दुनिया के लगभग सबसे बड़े देश एक साथ बैठकर महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। लेकिन अब ट्रंप G20 को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है। अमेरिका 2025 में साउथ अफ्रीका में होने वाले G20 समिट का बहिष्कार करेगा। इतना ही नहीं, अमेरिका आगे होने वाले समिट्स में भी दूर रह सकता है, जहां मोदी, शी जिनपिंग, पुतिन, ट्रंप और दूसरे सबसे बड़े लीडर्स शामिल होने वाले हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका G20 को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश कर रहा है? अमेरिका को साउथ अफ्रीका से दिक्कत क्यों आ रही है? अमेरिका ने कहा है कि साउथ अफ्रीका एंटी अमेरिकन एजेंडा चला रहा है, लेकिन असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसके लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। नेल्सन मंडेला और अमेरिका का विवाद क्या रहा है, मैं समझाता हूँ। नेल्सन मंडेला, जिसे पूरी दुनिया एक महान नेता मानती है, वे साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने थे। मंडेला को भारत ने भारत रत्न दिया था। उन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। दुनिया के कई देशों ने उन्हें एक हीरो की तरह देखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि 2008 तक अमेरिका मंडेला को एक आतंकवादी मानता था? यानी जब दुनिया उन्हें शांति का दूत मान रही थी, तब अमेरिका उन्हें खतरा मानता था। देखिए, साउथ अफ्रीका में गोरे और काले लोगों के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है। पहले वहां पर अल्पसंख्यक गोरे के पास सारी जमीनें, फैक्ट्रियां और संसाधन थे, लेकिन अब वहां की सरकार धीरे धीरे गोरे किसानों से जमीन खरीदकर काले फार्मर्स को दे रही है और ट्रंप इसे अन्याय मानते हैं। उनके अनुसार यह जबरदस्ती गोरे किसानों की जमीन छीनकर ब्लैक फार्मर्स को दे रहे हैं। और दूसरी चीज है कि इजराइल विवाद और G20 बायकॉट। हाल में ही आपने देखा होगा कि इजराइल ने गाजा पर हमला किया था। जब साउथ अफ्रीका खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया था, साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस दर्ज कराया। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है, इसलिए ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब ट्रंप और उनकी सरकार साउथ अफ्रीका को दंडित करना चाहती है। G20 बहिष्कार करके वे कमजोर कर रहे हैं। अगर अमेरिका G20 का हिस्सा नहीं बनता और या फिर इसे बायकॉट कर देता है, तो इस ग्रुप की ताकत पर क्या असर पड़ेगा? G20 देखिए एक ऐसा मंच है ना, जहां दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मिलकर फैसले लेती है। अगर अमेरिका ही इसमें शामिल नहीं होगा तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी? ट्रंप का यही लक्ष्य है ना कि या तो G20 उनके हिसाब से चले या फिर कमजोर हो जाए। अब देखने वाली बात यह है कि भारत और बाकी G20 देश इस पर क्या स्टैंड लेते हैं। इससे रिलेटेड आने वाले दिनों में कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपके लिए जरूर वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।